राधे राधे। मिसेस अग्रवाल सिटी नर्सिंग होम में एडमिट है क्योंकि डिलीवरी होने वाले हैं। मिस्टर अग्रवाल और उनके परिवार वाले सब बाहर बैठे हुए हैं इंतज़ार में, क्या होएगा, बेटा होएगा, बेटी होंगे। आखिर बच्चे की आवाज़ सुनाई दिया सबको, रोने की। सब लोग खुश हो गए, सब एक दूसरे के गले मिले, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। लेबर रूम के बाहर नर्स आई, सब लोग दौड़े गए, बेटा हुआ बेटी हुई, बेटा हुआ है बेटी हुई है। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधा निकल के चली गई। फिर डॉक्टर साहब आए, सब लोग फिर से दौड़े गए, डॉक्टर साहब क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई है। डॉक्टर साहब ने बोला, मिस्टर अग्रवाल आप मेरे कैबिन में आइए। मिस्टर अग्रवाल को कैबिन में ले गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बोला, आपका कोई बेटा भी नहीं हुआ, बेटी भी नहीं हुई है, आपका बच्चा किन्नर है। मिस्टर अग्रवाल वहीं जैसे कि इसके हाथ पैर सब ठंडा हो गया। थोड़ी देर के लिए वो बैठ गया वहाँ चुपचाप, कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब मिसेस अग्रवाल को बेड में दे दिया बच्चा समेत, सबसे पहले मिस्टर अग्रवाल गए उनके मिसेस के पास, क्योंकि इससे पहले मिस्टर अग्रवाल आके अपने परिवार वालों को, मम्मी पापा को, सबको घर भेज दिया। उन्होंने सारी बात बता दिया कि बच्चा किन्नर है। सब लोग घर आ गए परिवार वाले। मिस्टर अग्रवाल अपनी मिसेस के पास गए, जाके बोला, कैसे है तुम्हारी तबीयत। मिसेस अग्रवाल रोने लगी, कह रहे मैं ठीक हूँ, और कुछ नहीं बोली, बहुत रो रही थी और अपनी बच्चे को सिर पे हाथ फेरा रही थी। मिस्टर अग्रवाल ने बोला, सुनो, इस बच्चे को लेके हम घर नहीं जाएंगे, इस बच्चे को हम यहीं छोड़ के जाएंगे। मिसेस अग्रवाल और जोर जोर से रोने लगी, ऐसे मत बोलो, ये हमारे संतान है। नहीं, ये हमारे कोई संतान नहीं, हम इसको कबूल नहीं कर सकते, हम समाज में इसके लिए मुंह नहीं दिखा सकते। मिसेस अग्रवाल ने बहुत समझाने की कोशिश करी, इसमें इस बच्चे की क्या कसूर है, इसमें इस बच्चे की क्या कसूर है, हम इसको कहाँ छोड़ के जाऊं। मैं माँ हूं ना, मैं इस निष्पाप बच्चे को कहाँ छोड़ के चली जाऊं, इसको कौन देखभाल करेगा। मेरे को नहीं पता, चाहे डस्टबिन में फेंक दो, कहीं भी कूड़ा में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, लेकिन इस बच्चे को लेके हम घर नहीं जा सकते। कल तुम्हारे डिस्चार्ज हो जाएगा, मैं तुम्हारे डिस्चार्ज करा के ले जाऊंगा, लेकिन ये बच्चे को साथ नहीं ले जाएंगे। मैं देखती हूँ कोई अनाथ आश्रम में कहीं अगर फेंक दे, कुछ भी हो जाए इस बच्चे को, लेकिन इस बच्चे को लेके हम घर नहीं जाएंगे। ये कह के अग्रवाल बाहर आ गए। मिसेस अग्रवाल बहुत रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। नर्स आई, आके इसके आंखों के आंसू पूछे और बोले, दीदी मत रो, रोना नहीं चाहिए, अभी अभी आपका डिलीवरी हुई है, अगर आप रोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगे। बहन तू बता मैं क्या करूं। कह रहे मैं क्या बताऊं, ये तो आपकी अपना फैसला है। कह रहे मेरे पति कह रहे इस बच्चे को इसी हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाएंगे। कह रहे ऐसे कैसे, हॉस्पिटल वाले तो नहीं रखेंगे बच्चे को। तो कह रही मेरे हस्बैंड कह रही डस्टबिन में फेंक देंगे बच्चे को। अब वो नर्स भी चुपचाप खड़ी होकर सारी बात सुनी। नर्स घर चली गई, छुट्टी हो गया उसका, वो घर चली गई। वो सोचती रही मेरे पास तो कोई औलाद भी नहीं है। उस नर्स ने रात ही रात में डिसीजन लिया, इस बच्चे को मैं लेकर आऊँगी। डिस्चार्ज हो गया मिस्टर अग्रवाल की। डॉक्टर ने बोला, नहीं बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आप नहीं रख सकते, बेशक आप रोड पे छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन हॉस्पिटल में हम नहीं रखेंगे। मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल उस बच्चे को साथ लेके गया, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाते ही बच्चे को छोड़ दिया। छोड़ के ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिया, लेकिन वो नर्स इनके पीछे पीछे जा रहे थे। उनको पता था इस बच्चे को ये लोग रोड पे छोड़ देंगे। ऐसे ही करा उन्होंने, रोड पे छोड़ दिया था बच्चे को। नर्स ने उठा लिया, लेकिन किसी को नहीं पता ये नर्स ने इस बच्चे को उठाया। ये नर्स उठा के बच्चे को घर ले आए। घर ले आए, अब इसको नौकरी पे भी तो जाना है, बच्चे को कौन संभालेंगे, क्योंकि ये पति पत्नी थे घर में और कोई नहीं था। इसके पति भी बड़े ऑब्जेक्शन करा, का एक हिजड़े को उठा के ले आए घर में, एक हिजड़े को क्या करोगे इस हिजड़े को। वो लड़की भी थी, हिजड़े थी लेकिन लड़की भी थी। लेकिन वो नर्स ने एक आया रखा घर में, एक काम वाली रखा
कि 8 घंटा मैं नौकरी करूँगी, तब तक तुम मेरे बच्चे को देखना, देखभाल करना। वो काम वाली ने जैसे डायपर चेंज करने गया तो उसने देखा, देखने के बाद उसने मोहल्ले में सबको जाके बता दिया कि ये बच्चा ना लड़का लड़की नहीं है, ये हिजड़े है। सब लोग जैसे नर्स को पूछने लगे, तब उन्होंने क्या करा, उस काम वाली को निकाल दिया और उसने उस मोहल्ले को ही छोड़ दिया। उसके पति भी उसको छोड़ के चले गए, लेकिन उसने उस बच्चे को नहीं छोड़ा। उसने उस बच्चे को लेकर दूसरे मोहल्ले में रेंट पर रहने लग गए। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आज ये काबिल बनाया। आज ये एक सरकारी हॉस्पिटल की सुप्रिटेंडेंट है और सबसे बड़े गायनर भी है। इसकी ये लड़की बहुत बड़ी गायनर भी है, ये शहर में जाने माने। अब ये लोग दूसरे शहर में आ गए क्योंकि बेटी जो इतनी काबिलियत बन गई। अब ये नर्स भी बूढ़े हो गए। एक दिन एक हॉस्पिटल में कोई आया जिसका यूटरस में कैंसर हो गया। उसका यूटरस ऑपरेशन करने के लिए इसकी बेटी ने ऑपरेशन करा, एक लेडीज़ का। पता नहीं उस लेडीज़ के साथ इस लड़की का क्या रिश्ता था जो बड़े लगाव हो गया। उस लेडीज़ ने इसको बोला, तू मेरी बेटी जैसे है, तू मेरी बेटी जैसे है। तो बोला, उससे जैसे आपस में बात करते हैं, तेरे परिवार में कौन कौन है? तो उसने बोला, मेरे परिवार में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। कह रहे, तेरी माँ धन्य है जो तेरे जैसे बेटी को जन्म दिया, एक बार तेरी माँ से मिलाएगी? कहते हैं, हाँ मैं मिलाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं शाम को जब आऊँगी ना, मेरी माँ को मैं गाड़ी में लेकर आऊँगी, तब मैं आपके साथ मिलाऊंगी मेरी माँ को। जैसे कहना ऐसे ही करा लड़की ने। लड़की घर जाके अपनी मम्मी को भी बताया, मम्मी पता है हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी आई है, बहुत अच्छी है, उसका यूटरस ऑपरेशन करा, लेकिन इसका यूटरस में ना कैंसर है, वो ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेंगे। पता है उसको जब मैंने बोला मेरे पापा कोई नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को पाला पोसा बड़ा करा, मेरी मम्मी और मैं हूँ, तब वो आपसे मिलना चाहती है। कह रहे कौन है? कह रहे पता नहीं मम्मी, आप चलो, आप मिलोगी ना। वो उसने मेरे को बोला, तू एक बार मुझे माँ बोल। मैंने उसको माँ बोला, मम्मी मैंने उसको माँ बोला। कह रहे अच्छा करा बेटा तूने। कह रहे मम्मी चलो, मैं आपसे उसको मिलाऊंगी। अपनी मम्मी को लेकर आई इससे मिलाने के लिए। इस लेडीज़ को देखकर वो नर्स बिल्कुल चक गई, लेकिन उन नर्स को ये लेडी नहीं पहचान पाई, लेकिन उस नर्स ने पहचान गई इस लेडीज़ को। कह रही है, आप इसके माँ हो, धन्य हो जो ऐसे बेटी को आपने जन्म दिया, देखो क्या काबिल बेटी बनाया आपने। तब उन्होंने पास में बैठे और उनकी सिर पे हाथ रख के बोला, ये बेटी को जन्म मैंने नहीं दिया, इसको तुमने जन्म दिया था, पाला मैंने है। तुमने जन्म दिया था, फेंक दिया था रोड पे, उठा के पाला मैंने है। कह रहे क्या कह रहे हो? कह रहे हाँ ये तुम्हारे बेटी है, तुमने जन्म देने के बाद रोड पे फेंक के गए थे, आज इसको इस काबिलियत मैंने बनाया।